नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि यदि आपने कोई भी अपना वेबसाइट तैयार करवा लिया है, चाहे वो मैट्रिमोनियल का हो, चाहे वो जॉब पोर्टल हो, न्यूज पोर्टल हो या किसी भी तरह का, तो उसके प्रमोशन के लिए जो जरूरी पॉइंट्स हैं जिनको हमें और आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए, तो ऐसे पॉइंट्स पर आज हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि जब हम कोई वेबसाइट को तैयार करवाते हैं किसी डेवलपर से, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें डेवलपर अपना कैसा चूज करना है, यानी कि किस तरह का डेवलपर हमें लगातार सर्विस दे सकेगा। तो सबसे पहली जरूरी पॉइंट ये रहता है कि हम एक ऐसे डेवलपर के साथ जुड़ें जिसको वर्षों का एक्सपीरियंस हो और उनके क्लाइंट्स का फीडबैक पॉजिटिव हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहां डिस्कस करने की क्या होती है कि जैसे आज अगर हमसे कोई व्यक्ति सर्विस लेता है, तो जो व्यक्ति हमसे सर्विस ले रहे हैं वो बताएंगे कि हम सर्विस कैसी देते हैं। तो यदि आप किसी नए डेवलपर को सिलेक्ट करना चाहते हो अपने काम के लिए, तो सबसे पहली जरूरत है कि उनसे आप एक वेबसाइट को गूगल पर सर्च करके उनके क्लाइंट्स के नंबर निकालिए और रैंडमली उनसे पूछिए कि भैया आप कितने वर्षों से इनसे जुड़े हैं और अभी तक कैसी सर्विस इनसे मिली है। तो ये एक जनरल बात होती है जो कि हमें ये फीडबैक मिल जाता है कि कंपनी किस तरह की या व्यक्ति किस तरह की सर्विस अभी तक देता रहा है। दूसरा जरूरी पॉइंट होता है यहां पर कि जैसे जब हमने वेबसाइट बना लिया, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट में जो हमने कंटेंट रखा है, इसमें दो तरह की वेबसाइट होती हैं। एक वेबसाइट है जिस पर डेटा हमने फिक्स बना दिया, एक है जिस पर हम रेगुलर चेंज कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो कई बार हमें कोई क्वेश्चन अगर गूगल पे सर्च करना होता है, जैसे मान लीजिए हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि भाई हम वीडियो की एडिटिंग कैसे करें। हम जब गूगल पे लिखते हैं वीडियो एडिटिंग कैसे करें, तो कई बार, बहुत ध्यान से जरूरी पॉइंट समझना दोस्तों, यहां क्या हो रहा है कि एक ऐसी वेबसाइट का लिंक आता है, जैसे मान लीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर है, वो खुद वीडियो एडिटिंग ही देते हैं, यानी कि उनका खुद का एप्लीकेशन है, तो उन्होंने अपने क्वेश्चन और आंसर अपनी वेबसाइट पर खुद से दे रखे हैं, जिससे क्या होगा कि कोई नया व्यक्ति अगर गूगल पर सर्च करेगा तो वो उनकी ही वेबसाइट पे आके अपना आंसर ढूंढ लेगा, और जब उनकी वेबसाइट पे आंसर ढूंढेगा तो वहां पर उनकी एप्लीकेशन की लिंक भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको हम कहते हैं ब्लॉगिंग, यानी कि वेबसाइट को उन्होंने डायनेमिकली इस तरीके से तैयार किया हुआ है कि वो उसमें लगातार कुछ ना कुछ जानकारियां उसी से संबंधित, जिस फील्ड में उनका सर्विस है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर दे रहे हो या कोई सर्विस दे रहे हो। जैसे हम भी एक जनरल सी बात करते हैं, अगर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए बना रहे हैं कि आप जानकारी लेने के लिए ऑनलाइन आएंगे, आप जानकारी लेने के लिए हमारा वीडियो देखेंगे, और अगर आपको बातें अच्छी लगती हैं, चीजें अच्छी समझ आ रही है, तो हो सकता है आप हमसे आईटी की कोई सर्विस भी ले लो। तो एक ये जनरल, कहीं ना कहीं हम बहुत सीधी सी प्रैक्टिकल बात आपसे कर रहे हैं यहां पर कि हमने वीडियो भी इसीलिए बनाया कि आप हमसे आए और आईटी की सर्विस हमसे ले लें। अगर आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी, तो अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी, तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि यार यहाँ जानकारी भी अच्छी मिली और ये कहीं ना कहीं एक ट्रस्टवर्थी होगा इनडायरेक्टली। तो इसी तरह से हम अगर कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें एक ब्लॉग का पार्ट जरूर रखें, यानी कि इसको डायनेमिक वेबसाइट कहेंगे। अगर आपने कोई वेबसाइट बनाया है, वो किसी भी फील्ड का हो, उसमें आप उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर एक सटीक इस तरह से रखने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है, मान के चलिए अगर आपने कोई एक न्यूज पोर्टल तैयार है आपका, या आप एक एनजीओ संस्था की वेबसाइट चला रहे हैं, तो एनजीओ संस्था की वेबसाइट में आप साइड में एक कॉलम दे सकते हैं जिसमें आप एक लेटेस्ट और लगातार अपने प्रोग्राम अपलोड करते जाएं। इससे क्या होगा कि टाइटल, डिटेल, उसका फोटो लगातार आ रहा है। अब चूंकि आपकी वेबसाइट को अगर हम गूगल पर एक बार साइट मैप के थ्रू अपलोड कर दें, यानी कि कनेक्ट कर दें गूगल से, तो गूगल की जो एल्गोरिथम है वो हमारी वेबसाइट से भी उस डेटा को उठाएगी। चूंकि डेटा लगातार अपडेट हो रहा है, ये गूगल के भी कुछ नियम शर्तें हैं। आप देखिएगा, अगर हम टॉप 10 वेबसाइट किसको कहते हैं भाई? गूगल को। क्यों? क्योंकि गूगल पर क्या हो रहा है, लगातार नई नई चीजें लोगों को सर्च करने को मिलती हैं। फेसबुक टॉप वेबसाइट है, क्यों? क्योंकि उस पर हमारे और आपके जैसे करोड़ों यूजर्स उस पर लगातार कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। यूट्यूब, क्योंकि उस पर लगातार डेली हजारों लाखों करोड़ों वीडियोस तैयार हो रहे हैं। तो वो वेबसाइट टॉप पर रहती हैं जिनमें लगातार कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो अगर आपका कोई भी बिजनेस है, तो वेबसाइट ऐसी रखिए जिसमें हम लगातार कुछ अपडेट कर सकें, यानी कि ब्लॉग्स टाइप के। अगला एक पॉइंट यहां समझना होता है, जैसे अभी हमने इनडायरेक्टली आपको बोला कि वेबसाइट को गूगल से कनेक्ट कर देना, तो यहां हम बात कर रहे हैं, कहना चाहिए एक तो हो गया गूगल माय बिजनेस,
एक हो गया गूगल का वेब मास्टर टूल। वेब मास्टर टूल का मीन्स क्या होता है कि हम अपने वेबसाइट में जितने पेजेस हैं, जितने लिंक्स हैं, उन सबको हम गूगल से जोड़ देते हैं। तो गूगल की एल्गोरिथम उन पेजेस को क्रॉल करती है, यानी कि उन पेजेस में से डेटा उठाती है और सर्च में दिखा देती है। तो इसको एक बार अगर हम अपनी वेबसाइट को गूगल पे जोड़ देते हैं तो वो लगातार हमारी वेबसाइट से डेटा उठा के सर्च में दिखाता रहता है। तो इसके लिए आपको अपने डेवलपर से संपर्क करना है। इसी क्रम में एक और नया पॉइंट आता है, अगर आपका कोई वेबसाइट है, उससे संबंधित आप अच्छे बैनर अगर एक लगातार फ्रीक्वेंसी पर शेयर करोगे, देखिए हम भी अगर वीडियो बनाए और एक आज बनाया, एक महीने बाद फिर अगले महीने 4 वीडियो, फिर 2 महीने गायब, दोस्तों मैं नहीं समझता आपको मेरे काम में इंटरेस्ट आएगा। और अगर हमने आज एक वीडियो बनाया, 3 दिन बाद दूसरा, 3 दिन बाद तीसरा, 3 दिन बाद अगला, 3 दिन बाद अगला, आपकी माइंड टेंडेंसी ये बन जाएगी कि भाई 3 दिन के बाद मुझे कुछ जानकारी मिलने वाली है, हो सकता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये एक जनरल सी बात है, यानी कि जो भी आप इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइटों पर शेयर करो वो एक समय अंतराल पर होना चाहिए, ज्यादा गैप ना होने पाए। और ये भी नहीं है इसका मतलब कि बहुत ज्यादा डेटा रख दिया जाए, वो भी बहुत ज्यादा मतलब का नहीं होता है। अगर हम फेसबुक पर कोई फनी कंटेंट भी अगर देख रहे हैं ना, तो हमें कई बार कुछ ऐसे फनी मीम्स वगैरह आते हैं, कई ऐसे पेजेस हैं जो लगातार मीम्स निकालते हैं। दोस्तों उनके पेजेस को स्क्रॉल करते समय कहीं ना कहीं माइंड में ये लगता है यार कुछ नया नहीं आया, या आज कुछ नया आया होगा, एक बार पढ़ लेते हैं, आज पढ़ लिया अब कल पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो विदिन 24 घंटे 1 या 2 पोस्ट उस पर अपलोड कर रहे हैं। तो हमारा भी एक माइंड सेट बना हुआ है। उसी तरह से चाहे आप यूट्यूब चैनल बनाओ, चाहे अपनी वेबसाइट पर कोई कंटेंट अपलोड करो, चाहे आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो ट्वीट हो, चाहे वो फेसबुक का पोस्ट हो, चाहे यूट्यूब पर, चाहे अपनी वेबसाइट पर, एक लगातार सीक्वेंस में हमें अपलोड करना चाहिए। उससे क्या होगा कि गूगल की एल्गोरिदम भी लगातार क्रॉल कर रही है, उनको डेटा मिलेगा, अपनी वेबसाइट को वो धीमे 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 रैंक करेंगे। और आज मिला, कल बिल्कुल नहीं मिला, फिर बिल्कुल नहीं मिला, फिर अचानक मिल गया, फिर बिल्कुल नहीं मिला। तो उनके भी नियम कायदे हैं कि भाई अगर कोई चीज कॉन्टिन्यूटी हो रही है तो कहीं ना कहीं बेहतर है, प्रोफेशनल काम है। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अपने माइंडसेट बनाना पड़ेगा और अपने ऑनलाइन बिजनेस में इन छोटे छोटे पॉइंट्स को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नए टॉपिक्स के लिए इसी तरह की बेहतरीन और अच्छी जानकारियां जो आपके बिजनेस को थोड़ा करके ऊपर ले जाएंगी, ग्रो करेंगी, इसी तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो, किसी तरह का ऑनलाइन बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो, किसी भी टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं, या आप सोचें कि हम उस पर डिटेल वीडियो बनाएं, बिल्कुल आपके हर कमेंट्स का हम लोग जवाब देंगे। कमेंट्स में लिखिए, अच्छा लगता है वीडियो, बुरा लगता है लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जो आपको बेहतर लगे रिस्पॉन्स दें। अगर चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।